हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एग्री अपडेट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी जॉब आई हुई है थ्रू IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के थ्रू RRB में मीन्स जो रीजनल रूरल बैंक हैं उसमें एग्रीकल्चर कैंडिडेट्स के लिए, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए एक बड़ी भर्ती आई हुई है। 8000 से ज़्यादा पोस्टें हैं, बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों। तो इसमें 106 पोस्ट स्पेशली एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए है और साथ ही साथ जितने भी 8000 पोस्ट हैं उनमें भी एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं जो ग्रेजुएट हो और जो अपेयरिंग में हो उनके लिए भी है ये। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वैकेंसी के डिटेल्स की नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से जान लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, आप अच्छी तरह से समझ जाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे नोटिफिकेशन, बहुत सारे ऐसे रीजन दिए हैं जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगी। तो मैं वीडियो बनाकर आपको समझा दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वैकेंसी आई हुई है IBPS की तरफ से RRB SO की। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरे लगभग ऑल इंडिया में आई हुई है और इसकी जो स्टूडेंट हैं वो ऑल इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हैं। इनके पास नेशनल सिटीजनशिप इंडिया का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों एज रिलेक्शन की। ठीक है, तो आपकी जो एज होगी, इसमें 4 टाइप की पोस्ट आई हैं। ऑफिसर स्केल की ही है और ऑफिसर असिस्टेंट की, जो सीनियर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। तो मैं एक बारी बारी से सबको देख लेता हूँ। जो पहली है वो फॉर ऑफिसर एज, मैं पहले एज लिमिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो जो पहली है फॉर ऑफिसर स्केल 3 की सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, उसमें आपकी एज मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 40 ईयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ये एज आपकी 1 जुलाई से गिनती होगी, मीन्स 1 जुलाई 2020 से पहले आपकी एज 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। चारों जो पोस्ट हैं उसकी एज रिलेक्शन की जो गणना होगी वो 1 जुलाई से होगी। 1 जुलाई 2020 से पहले की आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड पोस्ट है फॉर ऑफिसर स्केल की पोस्ट है, उसमें आपकी एज भी 21 ईयर्स मिनिमम और मैक्सिमम 32 ईयर्स होनी चाहिए। थर्ड पोस्ट फॉर ऑफिसर स्केल असिस्टेंट मैनेजर के लिए मिनिमम 18 ईयर्स और उसके लिए 30 ईयर्स होने चाहिए। ठीक है, फॉर ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए बिटवीन 18 ईयर्स एंड 28 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। ये चारों पोस्ट 4 अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए, पोस्ट के लिए आई हुई है। तो इसमें जो कैटेगरी वाइज अगर एज रिलेक्शन की बात करें तो जो SC ST की कैटेगरी है उसको 5 साल की छूट मिलेगी उनके, और जो अदर बैकवर्ड क्लास OBC हैं उनको 3 साल का छूट मिलेगा। ठीक है, जो PWD कैंडिडेट हैं, PS कैंडिडेट है, उनको 10 ईयर्स का एज रिलेक्शन मिलने वाला है। और जो एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए 8 ईयर्स का और एज रिलेक्शन मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, आइए हम पोस्ट को अच्छी तरह से जान लेते हैं, कैसी सी पोस्ट है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी उसकी और कैसी होगी। मैं सारी डिटेल आपको वीडियो में दे रहा हूँ दोस्तों, तो वीडियो में पूरा देखिए। और एक बात और, अप्लाई करने का लिंक और ऑफिशियल लिंक दोनों वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप लोग वहाँ चेक कर लीजिए। दोनों लिंक दिया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, सारे प्रॉब्लम का आपका सोल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो जो पहली पोस्ट है आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं बात करने जा रहा हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की फॉर फर्स्ट पोस्ट ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़। ठीक है, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, मीन्स गोफ्ट इंडिया के किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी से आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ये आपकी लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए फॉर पार्टिसिपेटिंग, आपकी जॉब इंडिया में कहीं भी हो सकती है, किसी भी बैंक में, ये बैंकिंग जॉब है, तो आपको लोकल नॉलेज की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए इसके लिए। तो मैं जो मेन बात करने वाला हूँ उसमें एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं मेन बात करने वाला जो एग्रीकल्चर के लिए, स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए आई है, वो है ऑफिसर स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर की अच्छी खासी पे स्केल के साथ। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, लॉ इकोनॉमिक्स। ये सारी डिग्री हैं। अगर आप इसमें किसी में भी आप ग्रेजुएट हों तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। और एक बड़ी बात और कि जो अपेयरिंग स्टूडेंट हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है आपको।
इस हिसाब से कि जो अपेयरिंग में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ पोस्ट नंबर भी बहुत ज़्यादा है, नियर अबाउट 8000 पोस्ट आई हुई हैं विदाउट एक्सपीरियंस, और साथ ही साथ अपेयरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात। और अगली पोस्ट है ऑफिसर स्किल सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर की। इसमें क्या है, इसमें आपकी पहले बार 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना मस्ट है। बैचलर डिग्री आपकी एग्रीकल्चर में मस्ट अगर हो तो ठीक, विथ 50% मार्क्स आप बैचलर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें अपेयरिंग वाले बिल्कुल नहीं जाएंगे, कंप्लीट डिग्री हो, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। और सेम वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स। थर्ड पोस्ट है ऑफिसर स्केल की स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर की, और इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो, कंप्यूटर्स भी हो, कोई भी हो। तो इसमें भी ऑफिसर के लिए पोस्ट आई हुई है। देखिए यहाँ पे लिखा ऑफिसर स्केल था सेकंड की पोस्ट, अच्छे से देख लीजिए आप लोग। और यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये ऑफिसर स्किल सेकंड है, इसमें पोस्ट आई हुई जो देखिए यहाँ पे लिखा है एग्रीकल्चर फॉर एग्रीकल्चर ऑफिसर। टोटल 106 पोस्ट हैं दोस्तों एग्रीकल्चर ऑफिसर की। वैसे पोस्ट तो एग्रीकल्चर के लिए लगभग सभी ग्रेजुएट्स के लिए हैं, बट इसमें स्पेशली एग्रीकल्चर ऑफिसर की 106 पोस्ट फॉर स्पेशली एग्रीकल्चर कैंडिडेट हैं। तो उनकी सैलरी भी अच्छी खासी है। इसमें भी 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिशिकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आप पास होने चाहिए। थर्ड पोस्ट है ऑफिसर स्किल सेकंड सीनियर मैनेजर की। बैचलर डिग्री आपके पास इसमें भी होनी चाहिए, 50% मार्क्स के साथ पास आउट हो, मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो फॉर्म फिल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आप लोग इसमें आपके लिए बहुत अच्छी पोस्ट ये है ऑफिसर स्केल की। देखिए इसमें पोस्ट नंबर बहुत ज़्यादा हैं, सबसे बड़ी ये क्वालिटी है इस पोस्ट की, जो विशेषता जो इसके क्वालिटी है कि इसमें सबसे पहले कि पोस्ट नंबर बहुत ज़्यादा हैं, और साथ ही साथ ये इसमें अपेयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात विदाउट एक्सपीरियंस। तो आप लोग फॉर्म फिल करने का लिंक, अप्लाई करने का लिंक और सारी जानकारियाँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहाँ जाकर चेक कर लीजिए। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और आपको ऐसी जानकारी मिलते रहेगी। तो चलिए बात करते हैं इस फॉर्म फिल के लिए होने वाले जो एप्लीकेशन फ़ीस जितना लगेगा आपका एडमिशन चार्ज, उसके बारे में बात कर लेते हैं। विथ GST ऐड हुआ है इसमें। तो जो ऑफिसर स्केल की फर्स्ट सेकंड थर्ड पोस्ट हैं उनमें फॉर SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 175 रुपये है, और साथ ही साथ 850 रुपये है फॉर ऑल अदर कैंडिडेट जो भी हो। ऑल अदर में सारे आ जाएंगे जो एक्स सर्विसमैन में हो और OBC हो, जनरल हो, उन सब का फीस 800 रुपये है। और सेकंड है ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की, उसमें भी 175 रुपये फॉर SC ST PWD और XSM एंड 850 रुपये फॉर ऑल अदर कैंडिडेट। ट्रांजेक्शन आपका ऑनलाइन पेमेंट होगा। सारी जो अप्लाई करने का लिंक जितने भी लिंक हैं इसके जुड़ी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको ऑफिशियल लिंक दे दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ जाकर चेक कर लीजिए, आपको पूरी अच्छे से मिलेगा। अब मैं आगे बात करने वाला हूँ आपकी एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की। आपका एग्जामिनेशन पहले 2 बेस पे होगा। पहला आपका जो स्टेप होगा वो होगा प्री एग्ज़ाम का, प्रीलिमिनरी का, ठीक है। तो उसमें उसके बाद आपका जस्ट उसमें पास होने के बाद आपकी मेंस की एग्ज़ाम होगी। तो जो प्री एग्ज़ाम होगा उसका मैं ऑब्जेक्टिव पर्पस जो बता दूँ कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जो पहली पोस्ट थी ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की, उसमें रीजनिंग की 40 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी की 40 क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे विथ मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 रहेगा पर क्वेश्चन, पर मार्क्स के, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के। और टाइम आपके पास दोस्तों बहुत कम रहेगा, 80 क्वेश्चन है, 45 मिनट का टाइम है आपके पास, ठीक है, फॉर ऑफिसर असिस्टेंट पोस्ट के लिए। सेकंड जो है ऑफिसर स्केल की, उसमें भी आपकी रीजनिंग क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेंगे, 40 क्वेश्चन दोनों में रहेंगे, 80 क्वेश्चन टोटल, एंड टाइम में आपके पास 45 मिनट और मैक्सिमम मार्क आपका 80 रहेगा, ठीक है। तो आगे बात करेंगे प्री का सिलेबस सेक्शन था, और इसके बाद बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशन की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ऑफिसर असिस्टेंट सारे क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और ऑफिसर असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें। और मेंस एग्ज़ाम में जो आपका क्वेश्चन का सीरीज़ रहेगा वो इस टाइप रहेगा कुछ कि आपके रीजनिंग क्वेश्चन 40 रहेंगे, और कंप्यूटर नॉलेज 40 रहेगा, जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन रहेंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज का 40, हिंदी लैंग्वेज का 40। आपका जो मोड ऑफ एग्ज़ाम, मीडियम ऑफ एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश के लिए इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी के लिए हिंदी लैंग्वेज, और न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी 40 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। टाइम आपके पास 120 मिनट, 2 घंटे का टाइम रहेगा आपके पास। 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं और 200 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। सेकंड सेम वही ऑफिसर स्केल फर्स्ट के भी जो है उतने भी सेम वही क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, सेम क्वेश्चन,
और क्वेश्चन डिफरेंट रहेंगे, बस टेस्ट का जो प्रोसीड्यूर होगा वो सेम होगा। टाइम भी आपके पास 2 घंटे का रहेगा। तो ये बहुत सारे स्टेट में आपकी जॉब आई हुई है। तो जो बात करें आपके, मैं आगे बात करने वाला हूँ आपकी जो उसके बाद सॉरी एक बात बताना भूल गया कि आपका जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है और पहले आपकी प्री एग्ज़ाम होगी, प्री के बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा, मेंस के बाद इसमें इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू ज़्यादा हार्ड होगा नहीं, और मैं पहले आपको एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बता दिया हूँ। और जो दोस्तों मैं बताया हूँ कि जो स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए 106 पोस्ट आई हुई हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख पा होंगे बहुत सारी पोस्ट हुई हैं फॉर डिफरेंट बैंक जितने भी बैंक हैं, जैसे कि आप लोग मैं बता दे रहा हूँ आपको कुछ। आंध्र प्रदेश के स्टेट में आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, इसमें कैटेगरी वाइज सब पोस्ट दिए हुए हैं और अदर पोस्ट वाइज डिवाइडेड हुए हैं सारे जॉब पोस्ट आपके। और जैसे कि जितने भी उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं, जैसे वहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश में बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यावर्त बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, इन 3 पोस्ट में 202, 10, 260 बहुत सारी पोस्ट हैं। तो टोटल 8000 पोस्ट हैं। बहुत बड़ी एक तरह से भर्ती है ये कृषि छात्रों के लिए, सभी के लिए है, लेकिन स्पेशली कृषि एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए है। और उसमें भी स्पेशली ऑफिसर स्केल की पोस्ट है, जो केवल और केवल एग्रीकल्चर वालों के लिए एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट है। तो उसमें भी टोटल 106 पोस्ट हैं। बैंक के नेम दिए हुए हैं कौन कौन से बैंक में पोस्ट हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर यूपी में दिया बड़ौदा यूपी बैंक, टोटल 9 पोस्ट हैं एससी के लिए, 5 पोस्ट हैं एसटी के लिए, 17 पोस्ट हैं ओबीसी के लिए, 7 ईडब्ल्यूएस जनरल के 27 पोस्ट हैं, और पीडब्ल्यूडी में भी कैटेगरी वाइज एक पोस्ट डिवाइडेड है। टोटल 106 पोस्ट आएंगी ये। आप लोग यहाँ पे देखें सभी स्टेट में अदर पोस्ट आई हुई हैं, डिफरेंट पोस्ट हैं। तो दोस्तों ये पोस्ट थी IBPS RRB SO की तरफ से, और आपका एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ मेंशन किया गया इसमें। आप लोग नोटिफिकेशन का भी मैं लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ से एक बार चेक कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को। और जितने भी एग्ज़ाम सेंटर होंगे आपके स्टेट वाइज डिवाइड होंगे, तो स्टेट वाइज यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं। मैं जैसे कुछ आपको उत्तर प्रदेश का बता दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में आपका एग्ज़ाम सेंटर आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, वाराणसी में भी रहेगा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर में भी है। ऐसे करके मेंशन किए, वहाँ पे क्वेश्चन चेक कर लिए। और मैं कुछ अब इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो इम्पॉर्टेंट डेट्स जो आपकी फॉर्म फिल होने की स्टार्ट डेट है वो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों। वेट 1 मिनट। तो और दोस्तों हम बात करें इम्पॉर्टेंट डेट्स की, तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका नोटिफिकेशन आपका एप्लीकेशन का जो होगा वो जुलाई 2020 से लेकर 21 जुलाई 2020 तक ऑफिशियल साइट से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और एक बड़ी बात, ऑफिशियल साइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप लोग वहाँ से अप्लाई कर सकते हो करना हो तो। और पेमेंट एप्लीकेशन फ़ी आपका जो होगा वो भी आप 21 जुलाई तक पे कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट आपको करना होगा। और कॉल लेटर आपका प्री एग्ज़ाम के लिए 12 अगस्त को आ जाएगा। आप 12 अगस्त से डाउनलोड कर सकते हो कॉल लेटर फॉर प्री एग्ज़ाम। एंड जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा वो 24 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच में होगा, ठीक है। और डाउनलोड फॉर कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रीलिमिनरी ये भी अगस्त में ही होगी आपकी। और ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगी आपका सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा। एंड जो रिज़ल्ट आएगी आपकी प्री एग्ज़ाम की वो अक्टूबर में आ जाएगी। इसके हिसाब से बता रहा हूँ, ये भी दोस्तों प्रायोजित ये कंफर्म नहीं है कि इसी डेट को होगा, बट सब कुछ ठीक रहा तो ठीक इसी डेट को इसी मंथ में होगा आपका। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आपकी मेन की होगी वो नवंबर में होगी। और आपका रिज़ल्ट जो मेन का होगा फॉर सिंगल ऑफिसर स्केल पोस्ट के लिए नवंबर में ही होगा। और आप इंटरव्यू भी कॉल लेटर जो इंटरव्यू के लिए आएगा वो भी आप नवंबर में ही डाउनलोड कर सकते हो फॉर इसके अकॉर्डिंग। और ये ऑफिशियली है बट अभी टेंटेटिव में है, मतलब प्रायोजित की गई है, अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है, बट सब कुछ सही रहा तो इसी डेट पे आपका फिक्स होगा। तो दोस्तों ये थी IBPS RRB SO की पोस्ट। वीडियो में आपकी अच्छी लगी ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों आप लोग फॉर्म, मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, आप लोग फॉर्म ऑफिसर स्केल फर्स्ट में ही पोस्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। और जो अपेयरिंग स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स। और इसमें विदाउट एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो दोस्तों
वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ताकि आपको और आगे एग्रीकल्चर की जॉब नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलती रहे। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज।